हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी आज आपके लिए लाया हूं मैं सड़क सुरक्षा का भाग 4। इस वीडियो में आप भाग 4 देखोगे। सड़क सुरक्षा के इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको ध्यान से देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट पर आइए। अगर आप ये चारों वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, साथ में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये है सड़क सुरक्षा का भाग 4, 2 चरों पर आधारित समस्याएं। हम इसमें, मैं आपको बताता हूं, हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, रुकने की दूरी नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक और टॉपिक पढ़ेंगे। 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, पहले टॉपिक क्लियर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 जो है हमारे पास फर्स्ट है, वो है रुकने की दूरी। रुकने की दूरी या कुल दूरी। रुकने की दूरी, देखो रुकने की दूरी से क्या मतलब है, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी रुकती है तो उसकी जो रुकने की डिस्टेंस है उसको रुकने की दूरी बोलते हैं। ये दूरी 2 बातों पर निर्भर करती है। देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने आगे कुछ देख लिया, जैसे मान लो मैंने आगे देख लिया कि कोई भी वस्तु आ गई आगे ना, कोई ब्रेक है, कुछ भी है, तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका, तो मैंने ब्रेक दबाया। ब्रेक दबाते ही क्या गाड़ी रुक जाती है? नहीं, ब्रेक दबाने में भी टाइम लगता है। तो ध्यान से देखो, यहां पर जो डिस्टेंस है ना, वो 2 टुकड़ों में टूटी है। पहली डिस्टेंस कि हम ब्रेक दबा रहे हैं, ठीक है, कितना तेज दबा रहे हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो ब्रेक दबाने के बीच में ही, आपके रिएक्शन लेने के बीच में ही, आपकी सोचने के बीच में ही गाड़ी कुछ आगे चल जाती है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो तय हो गई उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया दूरी। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिक्रिया दूरी। फिर बोलता हूं कि मैंने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के दौरान, ब्रेक लगाने के बाद नहीं, ब्रेक लगाने के दौरान ही गाड़ी कुछ आगे चली जाती है सॉरी। तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया दूरी या रिएक्शन डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस किस पर निर्भर करती है? ये डिस्टेंस निर्भर करती है कि चलाने वाले की एकाग्रता पर। इसके निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है खास, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करती है चलाने वाले की एकाग्रता पर। गाड़ी जो चला रहा है, वाहन चला रहा है, उसको कितना कंसंट्रेट है, कितना ध्यान से चला रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आपने ब्रेक लगा दिए, लगाने के बाद भी क्या गाड़ी एकदम से रुक जाती है? नहीं, गाड़ी थोड़ा सा आगे चल के रुकती है। ठीक है, तो उस समय जो दूरी तय होती है उसे कहते हैं अवरोधन दूरी। तो आओ इस बात को समझते हैं। देखो, पहली दूरी जब आपने सोचा और ब्रेक लगाया, तो ये दूरी तय हुई। इस दूरी का नाम है, मान लो इस दूरी को बोलते हैं प्रतिक्रिया दूरी, रिएक्शन डिस्टेंस। ओके, ठीक है, प्लस अब गाड़ी और आगे चली गई, ये है अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी क्या होती है? आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी आगे बढ़ी उसे अवरोधन दूरी कहते हैं। इन दोनों को जोड़ लो तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की जो कुल दूरी है, इसको बोलते हैं रुकने की कुल दूरी। क्या बोलते हैं इसको? रुकने की कुल दूरी। तो अब समझो रुकने की दूरी का सूत्र क्या बना, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। रुकने की दूरी बराबर, कौन कौन सी 2 दूरियों को जोड़ेंगे? इसको और इसको। तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधन दूरी। आया समझ में? तो रुकने की कुल दूरी का सूत्र क्या होता है? रुकने की दूरी का सूत्र अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो कुल दूरी का फॉर्मूला होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधन दूरी। इससे कैसे सवाल आएंगे मैं आपको सवाल अभी बता रहा हूं, ये टॉपिक क्लियर कर लो, आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि रुकने की कुल दूरी या रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है? अवरोध प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधन दूरी। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है? रिएक्शन टाइम, जो उसने रिएक्शन लिया ब्रेक लगाने में, वो उस टाइम जो गाड़ी चली वो प्रतिक्रिया दूरी। फिर उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी आगे चली वो अवरोधन दूरी। क्लियर है? तो पहला टॉपिक तो आपका ये है। टॉपिक नंबर 2 क्या है? तो आइए टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 जो आपके पास है, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक नंबर 2 आपके पास क्या है? वो है आपके पास 9th क्लास का। क्लास 9th में आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, न्यूटन की गति के समीकरण, वो भी यहां काम आएंगे। वैसे अभी तक यहां से कोई प्रश्न आया नहीं है बोर्ड में, पर देखो सिलेबस में है अपने पास, है ना। तो न्यूटन की गति के समीकरण लिख देता हूं मैं। न्यूटन की गति के समीकरण। तो देखो न्यूटन की गति के कितने समीकरण हैं? न्यूटन की गति के, ध्यान से सुनना, न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, आपने पढ़े होंगे। सेकंड, s बराबर
यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है। थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 समीकरण होते हैं, साइंस में आपने पढ़े होंगे इसको, क्लास 9th में, 10th में भी काम आए थे 1-2 चैप्टर में आपको। तो v बराबर u प्लस AT। यहां पर मैं आपको बताता हूं u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है u। ठीक है। v क्या होता है, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में, अंतिम वेग भी लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मात्रक भी लिख देता हूं मैं यहां पर। और t होता है समय, समय लेंगे हम सेकंड में, क्लियर है। और s होती है दूरी, वो लेते हैं मीटर में। ठीक। और एक और चीज रह गई हमारे पास, क्या, a होता है त्वरण। ठीक है, या मंदन, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण या मंदन में क्या फर्क है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये सब बातें आपने 9th में पढ़ी होंगी, वही चीजें हैं, ध्यान से देख लो। ठीक है। कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, अगर आप सवाल करने बैठ रहे हो इन सूत्रों से, तो चाहे आप 9th वाले सवाल करो, चाहे साइंस के, चाहे मैथ्स के 10th वाले सवाल करो। तो एक सवाल अपनी बुक में दे रखा है, वो मैं बता दूंगा, आया तो अधिकतर वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं आपको 2 सवाल बता दूंगा यहाँ से मन से। ठीक है। तो एक तो बुक का बता दूंगा, एक मन से बनाकर बता दूंगा। तो ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, ईजी लगेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पर हाँ देखो, पिछले 4-5 साल से अगर मैं बात करूँ, जब से सड़क सुरक्षा आई है, तब से यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं है ना। तो आपको तैयार करना है तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक, मेरी नज़र में तो तैयार करना चाहिए, किसी भी चीज़ को पेपर में छोड़ के मत जाओ, क्योंकि क्या पता वही हमारे नंबरों को गिरा दे, हमारे 100 में से 100 नंबरों को रोक दे। तो तैयार सब करके जाना चाहिए हमें। ठीक है। तो सबसे पहले यू होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आपने गाड़ी का निरीक्षण किया, कोई गाड़ी चल रही है, आपने निरीक्षण किया, जब आपने गाड़ी को देखा पहली बार, तो उसकी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो आपका यू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अंतिम वेग, जब आपने गाड़ी को लास्ट में देखना बंद किया, मान लो मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने गाड़ी को देखा, तो यहाँ जो उसका वेग था वो प्रारंभिक वेग, गाड़ी यूँ जा रही है। ठीक है। मैंने यहाँ जो देखा प्रारंभिक वेग, यहाँ जो देखा अंतिम वेग, इस बीच में जो दूरी तय की वो है s। देखो, इस बीच में दूरी तय की वो क्या है, s। t क्या है, इस बीच में जो समय लगा, a। अब a क्या होता है, a होता है त्वरण। हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी को ध्यान देखना, गाड़ी पर एक्सीलरेशन लगाते हैं, गाड़ी में एक्सीलरेटर लगा होता है, वो क्या करता है, गाड़ी में स्पीड को बढ़ाता है और ब्रेक स्पीड को कम करता है। ठीक है। एक्सीलरेटर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और ब्रेक क्या करता है, कम। तो ध्यान सुनना, एक्सीलरेटर तो उत्पन्न करता है त्वरण और ब्रेक लगाता है मंदन। तो a का मान ध्यान सुनना, a पॉजिटिव है अगर वो त्वरण है तो, और अगर मान लो a मंदन है तो a का मान नेगेटिव होता है। मंदन मतलब स्पीड में कमी आ रही है। ठीक है। तो a उस समय पर क्या लेते हैं, हम नेगेटिव ले लेते हैं। क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करोगे, मैं लिख देता हूँ। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, गुणा करो, समझना। जैसे मैं बोलूं कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे, 54 गुणा 5/18, 18 × 54, 15 मीटर पर सेकंड। आया समझ में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18। तुम सोचो सर ये 5/18 कहाँ से आया, वैसे तो ट्रिक है, सिंपल था, ये ट्रिक है। फिर भी अगर आपको सीखना है तो मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखो कि 5/18 कहाँ से आया। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर, ऊपर वाले को लिख दिया 1 किलोमीटर बट्टे में घंटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। किलोमीटर को 1000 मीटर, बट्टे में घंटे को 3600 सेकेंड। सही है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, कट गया 5/18। और m बट्टा इसको हम कहेंगे m/s, मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 5/18। तो 54 में कितने होंगे, इसको 54 से गुणा कर देंगे। आया समझ में, इसलिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। तो सवाल कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सवाल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये बात ध्यान रखोगे आप, 3 बातें। एक और बात मैं बताता हूँ, यदि गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई तो हमें v बराबर 0 लेना है, अंतिम वेग 0 लेना है। गाड़ी स्टार्ट हुई, अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट से देखा तो u 0, गाड़ी को रुकते हुए देखा तो v 0। अगर सवाल में कहा है
विरामावस्था से कोई गाड़ी प्रारंभ होती है, तो समझ जाओ u 0 है, u यानी प्रारंभिक वेग 0 है उस समय पर। और बोले कि सवाल में कि अंत में गाड़ी रुक गई है, तो v 0 है। सही है, गाड़ी रुक गई, क्योंकि हमारे पास गाड़ी रुकने वाले सवाल आएंगे, तो v बराबर 0 आपको ध्यान रखना है अगर गाड़ी रुक रही है, सवाल में ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, टॉपिक नंबर 2। वैसे इसके सवाल आने के चांसेस कम है, अभी तक एक बार भी नहीं आया, फिर भी अपन तैयार करके चलेंगे। इसके बाद मैं आपको 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए, अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा इसके, ठीक है। तो उतार लीजिए एक बार। उतार लिया होगा सबने, मिटा देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए या रोक दृष्टि दूरी का सूत्र लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा। तो अभी अभी मैंने आपको इसका सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? रुकने की कुल दूरी, या आप लिख सकते हो रोक दृष्टि दूरी भी बोल सकते हो इसको, रोक दृष्टि दूरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आंसर यही आएगा। बोलो कौन सी 2 दूरियों का योग था? एक तो गाड़ी को रोकने में, ब्रेक लगाने में लगी प्रतिक्रिया दूरी, ठीक है। फिर गाड़ी रुकने के, ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा सा आगे चली, प्लस अवरोधन दूरी या अवरोध दूरी। अवरोधन भी लिख सकते हो, अवरोध भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रुकने की कुल दूरी का सूत्र क्या होता है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब इससे और क्या क्वेश्चन बना सकता है सामने वाला, तो वो भी सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बना सकता है? आपको ये दोनों दे देगा, जैसे एक वाहन के लिए प्रतिक्रिया दूरी, ध्यान सुनना, प्रतिक्रिया दूरी 70 मीटर है तथा अवरोधन दूरी 100 मीटर है, या अवरोधन दूरी 40 मीटर है, ठीक है। तो गाड़ी के रुकने की कुल दूरी ज्ञात करो, ये आपके पेपर में आ सकता है। कुल दूरी ज्ञात करो, तो आप कैसे करोगे सोचो। हल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रतिक्रिया दूरी दे दी आपको, अवरोधन दूरी दे दी, रुकने की दूरी ज्ञात करो। तो रुकने की दूरी का सूत्र लगा दो, लिख दो रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधन दूरी, ठीक है। अवरोधन बोलो, अवरोध दूरी बोलो, बात एक ही होती है। तो प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? 70 प्लस अवरोधन दूरी कितनी है? 40। 70 और 40 कितना हुआ? 110 मीटर। आंसर आया समझ में? इजी है ना? दोनों का मान रख लिया। उल्टा भी कर सकता है, आपको रुकने की दूरी भी दे सकता है, प्रतिक्रिया दूरी पूछ सकता है, अवरोधन दूरी दे सकता है, मतलब कोई भी 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। तो उसके जैसा एक सैंपल क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो भी देख लो। ये दोनों क्वेश्चन पहले आप उतार लो अच्छे से, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उतार लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं, ऐसा ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है एक वाहन की या एक गाड़ी की, कार की, कुछ भी दे देगा, कि रुकने की कुल दूरी 80 मीटर है, चलो, तथा अवरोधन दूरी 50 मीटर है। तो प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करो, प्रतिक्रिया दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये भी आ सकता है आपके पेपर में, मस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ये एक सप्लीमेंट्री से उठाया हुआ मैंने, ध्यान देना, ये एक सप्लीमेंट्री के पेपर से उठाया, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बिल्कुल इजी लगेगा ये भी क्वेश्चन। तो फॉर्मूला वही, हम रुकने की कुल दूरी जानते हैं, हम लिखेंगे रुकने की कुल दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधन दूरी। फॉर्मूला याद है, मान रख दो। किसका मान रखोगे? रुकने की कुल दूरी का मान दे रखा है कितना? 80, तो इस जगह पे 80 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर लगा दिया। अब क्या लिखा हुआ है? प्रतिक्रिया दूरी। पता है क्या? नहीं पता, ज्ञात करनी है, तो इसको प्रतिक्रिया दूरी लिख दो, हिंदी में लिख दो। चाहे तो आप इसको x मान लो, चाहो तो इसको छोड़ दो, प्लस अवरोधन दूरी कितनी है? 50। आ रहा है समझ में?
अब क्या करेंगे, ये तो एक समीकरण बन गया, क्या करोगे 50 को उठाकर इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, 80 माइनस 50 बराबर प्रतिक्रिया दूरी बच गया। पता ना कैसे हुआ ये, 50 को हम इधर लेकर तो 50 का चिन्ह बदल गया, तो कितना आया 50, 80 में से 50 गया 30 मीटर बराबर प्रतिक्रिया दूरी। आया समझ में, आंसर आ गया आपके पास, क्लियर है। इसी प्रकार का एक सवाल ये हो सकता है कि आपको अवरोधन दूरी पूछ ले और ये दोनों दूरियां दे दे, तो भी कर लोगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा, पक्षांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 नंबर का, ध्यान से देख लो और लिखना हो तो फटाफट से लिख लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता देता हूं। एक और क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा अजीब सा ये क्वेश्चन है, 19, 20 तथा 21 को लयबद्ध क्रम में पढ़ने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो ध्यान से को, मैं जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा ना, तो मैं इस क्वेश्चन को मैंने सप्लीमेंट्री में देखा था, फिर उसके बाद बहुत सारे मॉडल पेपर, डेस्क वर्क वगैरह में सब में दे रखा है आपको ये क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, एक सप्लीमेंट्री के पेपर में आ गया था ये क्वेश्चन। मैं जब इस क्वेश्चन को देखा तो मैं सोचा इसका गणित में क्या लेना देना भाई, लयबद्ध क्रम का मतलब होता है ऐसे पढ़ना, 19 फिर 20 21। तो किताब में क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है कि हम किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे कि दो गाड़ियों के बीच में कितने सेकंड का गैप है, मीटर का नहीं, कितने सेकंड का गैप है कि हम कितने सेकंड बाद आपस में टच में आ जाएंगे, समझ आई बात। तो उसको तय करने के लिए उसने एग्जाम्पल दिया है कि आप क्या करो, क्रमबद्ध तरीके से संख्याओं को पढ़ो, 19 20 21, तो आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चल पाओगे, समझ में आई बात। तो इसको पढ़ने में, हर एक को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे अगर आ जाए पेपर में, तो आप लिखना प्रत्येक को लयबद्ध क्रम में पढ़ने में, लयबद्ध क्रम में पढ़ने में 1 सेकंड का समय लगेगा। प्रत्येक को पढ़ने में, प्रत्येक मतलब एक को पढ़ने में, अगर मैं बोलूं तीनों को पढ़ने में, अतः यदि तीनों को पढ़ेंगे तो 3 सेकंड लगेंगे, यदि तीनों को पढ़ेंगे तो कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे, ऐसे आंसर लिख देना, समझ में आ गई बात। भाई एक को पढ़ने में 1 सेकंड लग रहा है, तो अगले को 1 सेकंड और, इसको 1 सेकंड और, तो कुल मिला के कितने हो गए 3 सेकंड। तो आप ऐसे ही आंसर लिख के आना कि प्रत्येक को लयबद्ध क्रम में पढ़ने में 1 सेकंड का समय लगेगा, अतः यदि तीनों को पढ़ेंगे तो हमें 3 सेकंड लग जाएंगे, क्लियर है। वैसे मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न में, पर फिर भी आ सकता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो ये थे आपके रुकने की दूरी से संबंधित क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 2 के क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक आप एक बार लिख लीजिए और जब तक मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीन रोक के आराम से लिख लेना। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा है ये अपनी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, बुक में से ही उठाया मैंने क्वेश्चन को एज इट इज। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान समझो, एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझते हैं क्वेश्चन को, ये रोड है, इस पर एक कार चल रही है, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोल रहा है कि रुकने की दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर दूर जा करके वो रुक जाती है, ठीक है। मंदन कितना है, मंदन है इसमें 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो कार के पहुंचने का समय यानी कि ब्रेक लगाने के बाद अवरोधन दूरी हमसे पूछना चाह रहा है कि कार की अवरोधन दूरी कितनी है, यानी यहां से यहां तक जैसे ब्रेक अप्लाई आपने किया तो कार कितना रुकी। तो हम जानते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम पता कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है ये है प्रारंभिक वेग u, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट कर देना, मीटर पर सेकंड में। तो चलो शुरू करते हैं, 50 × 5/18, सही है, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। 5/18 से गुणा करते ही किलोमीटर पर और गायब, मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको काटो, किस टेबल से कटेगा ये कटेगा अपना 2 के डबल से 9 बार, 2 के डबल से 25 बार, 25 को 5 से गुणा कर लो तो 125/9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास u आ गया प्रारंभिक वेग। अंत में गाड़ी रुक जाती है तो वो v बराबर 0 हो गया, तो v बराबर लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, या 0 लिख दो, मीटर पर सेकंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मंदन क्या होता है a, और a का मान वो भी माइनस में, तो a का मान माइनस का 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने a का मान माइनस में क्यों लिया है, सोचो, क्योंकि a का मान माइनस में इसलिए लिया है, दिमाग लगाओ,
क्योंकि जो मंदन है वो ए का मान माइनस में होता है, त्वरण पॉजिटिव होता है, मंदन नेगेटिव होता है ए का मान। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है कि कार को पहुंचने में लगा समय, यहां से यहां तक का जो अवरोधन समय ज्ञात करना है। मैंने गलती लिख दिया, तो हमें टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टी। अब हमारे पास ध्यान से को गति के कितने समीकरण थे? 3। 3 में से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें ये चारों आते हैं? देखो 3 तो हमें दे रखे हैं, ये निकालना है, टी निकालना है। तो v बराबर u प्लस ए टी याद करो। s का कोई लेना देना नहीं है, इसमें दूरी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रुकने की दूरी है, अवरोधन की दूरी नहीं है। अवरोधन की दूरी तो अलग होती है, आया समझ में? तो v बराबर u प्लस ए टी है ना, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों में ध्यान से देखो कि कौन सा समीकरण हमारे काम का है, ये वाला, क्योंकि इसमें v, u, a और t चारों आ रहे हैं, तो पहला समीकरण में यहाँ लगाएंगे। वो हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सा समीकरण लगाएंगे। तो ठीक है, हमने पहला समीकरण लगा दिया। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, आप नीचे लिखोगे v का मान, बोलो v का मान रख दो 0, बराबर की जगह बराबर। ध्यान रखना आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। u की जगह 125/9, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, a की जगह माइनस का 4.4, ओके। t की जगह t याद करना है, ओके। 0 बराबर 125/9 माइनस का 4.4t, इसको उठाकर इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। 4.4t बराबर कितना आ जाएगा? 125/9, 4.4 बट्टे में ले जाओ, t बराबर कितना आ गया? 125/9 इंटू 4.4। क्लियर है? जब आप इन दोनों को गुणा करके भाग दोगे तो 3.16 सेकेंड आंसर आएगा। भले आप देख लेना कितना भाग आएगा, 3.16। मुझे रटा हुआ है, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ भाग देके देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः t बराबर 3.16 सेकेंड आंसर। यानी कार को या गाड़ी को रुकने में, कार को रुकने में कितना समय लगेगा? 3.16 सेकंड के बाद कार रुक जाएगी, ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, ये होता है समय। बोलो क्लियर हुआ? मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इतना जो संख्या है ना, देख लेना, संख्याएं बुक में दे रखी है इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। वैसे संख्याएं आएंगी नहीं, ये वाली है ना, संख्याएं नहीं आएंगी। नहीं मतलब कैसी होंगी? जो कटने वाली होंगी। सवाल इस टाइप का ही आ जाएगा, पर संख्याएं बहुत ईजिली कट रही होंगी। तो मैं आपको 1-2 सवाल और करवा देता हूँ इस टाइप के। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, इसको उतारना उतार लो, पहले उतार लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगले तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 5वां जो क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन है ना, 6ठा जो क्वेश्चन है आपके पास उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। थोड़ा मैंने इसको बड़ा किया है, आने को ये भी आ सकता है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि 9th के सवाल आपने ज़्यादा नहीं किए होंगे, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर 9th के सवाल आपने ज़्यादा किए थे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी हुआ सो हुआ। अब इसको ध्यान से देखते हैं ना, तो ध्यान से देखिए, एक कार की चाल हमें दे रखी है। ये एक कार चल रही है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ओके। कार पर हमने मंदन लगा दिया, कितना मंदन लगाया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगा दिया। मंदन लगाना मतलब ब्रेक लगाना, ब्रेक लगा दिया। तो याद कीजिए, पहला, कार कितने समय में रुक जाएगी? तो मान लो यहाँ पर अंतिम वेग 0, क्योंकि कार लास्ट में जाके रुक रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है? u दे रखा है सबसे पहली बात। तो u कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड मत लो, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ओके। 18×3 = 54, कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड, ओके, ठीक है। v कितना है? अंतिम वेग है 0। मंदन a कितना होगा? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों होगा? सोचो, मंदन है इसलिए माइनस का होगा। त्वरण होता तो प्लस में होता, मंदन है तो हमेशा a का मान माइनस में लेना है। समय कितना है? पता नहीं है। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है? कार कितने समय में रुक जाएगी, तो हमें t ज्ञात करना है। ठीक है, पहला वाला सवाल कर रहा हूँ, ये सब दे रखा है, पहला वाला सवाल कर रहा हूँ। तो क्या लगाएंगे? सोचो, v u a t कौन से समीकरण में आते हैं? पहले समीकरण में आते हैं। हमारे पास 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। दिमाग लगाओ, तीनों समीकरणों को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो, उनको पहले ध्यान से। तो आपका पहला समीकरण लिख रहा है, तो गति के प्रथम समीकरण से, बोलो पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। सही है, v का मान रख दो, जगह नहीं है इस वजह से v का मान रखो 0 बराबर u का मान रखो, u का मान 15 प्लस a की जगह -3 और t की जगह t।
ठीक है। 0 बराबर कितना आ गया 15 माइनस 3t, 3t को इधर ले जाओ, प्लस का हो गया बराबर 15। ठीक है, अगली स्टेप में बोलो t बराबर कितना आएगा 15/3, कितना आ गया 5 मीटर, सॉरी 5 सेकेंड, ध्यान से देखना 5 सेकेंड आएगा क्योंकि समय है ना। तो यानी कि आंसर आएगा पहले वाले का कि कार कितने समय में रुकेगी 5 सेकंड बाद रुक जाएगी। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा कार 5 सेकंड बाद रुक जाएगी। ध्यान से देख लो, उतार लो, उतार लिया। ठीक है, अब सेकंड वाला सवाल करते हैं। सेकंड सवाल में मैं इसको रफ कर देता हूं ना। सेकंड सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि कार कितना दूर चलेगी यहां से यहां तक की दूरी। तो दूरी के लिए आप गति का दूसरा समीकरण लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सही है, s का मान कितना है, दूरी निकालनी है, u का मान कितना है, अभी अभी आया था 15, याद करो 15 लिखना है, 54 नहीं लिखना है, 15 लिखना है क्योंकि मीटर पर सेकंड लिखना है। ठीक है, t का मान कितना आया 5, पिछले सवाल में अभी किया था ना अपने पहले वाले सवाल में t का मान 5 आ गया था, प्लस 1/2 की जगह 1/2, a का मान है -3, पता है ना -3 क्यों, t का मान 5 का स्क्वायर। ओके, तो 15 5 75 माइनस 3/2 इंटू 25, आया समझ में। 3/2 इंटू 25 कैसे हुआ सोचो, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 3 आ गया, -3/2, तो ये हो गया 75 माइनस 75/2। अब 75 में 2 का भाग दे दो। ठीक है, इस 75 में 2 का भाग दिया तो 75 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 7 दूनी 7 21, सॉरी 3 दूना 6, 1 बचा 7.5, 37.5, इन दोनों को माइनस कर लो कितना आएगा 37.5 मीटर। यानी गाड़ी कितना चलेगी, रुकने से पहले गाड़ी 37.5 मीटर दूर जाकर रुकेगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप चाहो तो सेकंड सवाल को इससे भी कर सकते हो, चाहे आप ट्राई करना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इससे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, v का मान रखना 0, u का मान रखना 15, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह -3 है ना, और s की जगह ज्ञात करना। तो देखो क्या बनेगा 0 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3 s को उठा के चले जाना, ये कितना हो जाएगा 0, 225 माइनस का 6s, 65 नहीं है 6s है, 6s को उधर ले जाओ, फिर s का मान निकालो, देखना आंसर यही आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये ईजी है, आप इससे सीख लो। ठीक है, तो आ सकता है आने को, लेकिन पेपर हार्ड बनेगा ना तो उस केस में इस टाइप के सवाल मिलेंगे, नहीं तो इजी पेपर में ऐसे सवाल नहीं आने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर चाहिए तो और भी बता देंगे, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक इसको बता लेना, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ लास्ट, फिर इसके बाद एक अपना बुक का क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आऊँ, ये वाला, एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 50 मीटर की दूरी पर रोकना हो तो कितना मंदन लगाना होगा। हमारे पास प्रश्न है कि ये एक यहाँ पर कार है, कार का प्रारंभिक वेग कितना है, वही 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें इसे 50 मीटर की दूरी पर रोकना है, एस बराबर रखनी है 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी हो जाएगी और हमें यहाँ पर इसको रोक देना है, v0 कर देना है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये दूरी, और हमें क्या ज्ञात करना है, मंदन ज्ञात करना है। तो मैं लिख दिया, चूंकि u बराबर कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 54 इंटू 5/18, 3 बार कट गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना, v बराबर 0, दूरी कितनी करनी है 50 मीटर। ओके, अब क्या ज्ञात करना है, मंदन, a का मान ज्ञात करना है। हालांकि a का मान माइनस में आएगा पर a ज्ञात करना है। ठीक है, वो अपने आप ही आएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सोचना कि हमें कौन सा समीकरण लगाना चाहिए u, v, s और a में। तो फिर से सोचते हैं, पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, नहीं, इसमें t आ रहा है, इसमें t नहीं है। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, नहीं, क्योंकि इसमें t आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ ये लगाना चाहिए, इसमें t नहीं आ रहा है, इसमें t है भी नहीं। आया समझ में? तो कैसे करेंगे, आ जाओ शुरू करते हैं। मान रख दूं, लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान 0 का स्क्वायर, u का मान 15 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह a, पता ही नहीं ना a कितना है, और s की जगह 50। ठीक है, अगली स्टेप में 0 का स्क्वायर 0, बराबर की जगह बराबर 15 का स्क्वायर 225, प्लस
100 है। 100 कहाँ से आया सोचो, 50 इंटू 2 100, 100 को ए से गुना कर दिया 100 है। 100 ए को इधर ले आओ, माइनस का 100 ए बराबर 225, ए बराबर 225 बट्टे माइनस का 100, तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस का 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर लिख देंगे, आता है मंदन कितना है, मंदन 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। थोड़ा ध्यान देना, इधर माइनस मत लगाना। जब आपने मंदन बोल दिया ना हिंदी में तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ए का मान माइनस में है पर मंदन नहीं बोल, मंदन मतलब ए का मान माइनस में है। जब मंदन बोलते हैं तो आगे से माइनस हट जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वही अगर आप पूरे में से पूरे की तैयारी कर रहे हो ना, अगर 100 में से 100 की, तो ऐसे क्वेश्चन देखने हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप 100 में से 100 के लिए तैयार हो, आपको लगता है कि मुझे 100 में से 100 चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी देख के जाओ। अब एक क्वेश्चन बुक का है, वो करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसको उतार लो एक बार पहले आप। ये एक और क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से देखिएगा कि अपन को एक सारणी दे रखी है और सारणी में 2 खालिस्तान भरने हैं। ये बुक का ही क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आपने देख रखा होगा ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए क्योंकि बुक में है, वैसे कोई खास नहीं है पर बुक में है। ये भी एक ही सप्लीमेंट्री के पेपर में आया है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिखा नहीं है ना। तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। आपको बोल रहा है कि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, रुकने की दूरी 18 है, प्रतिक्रिया दूरी 9 है और पीछा करने की दूरी 2 है। जब उसकी चाल 60 हो गई तो रुकने की दूरी हो गई 54, ठीक है, और प्रतिक्रिया दूरी हो गई 18 और आपको पीछा करने की दूरी निकालनी है। फिर जब उसकी चाल हो गई 90 तो प्रतिक्रिया दूरी हो गई, रुकने की दूरी हो गई 108 और प्रतिक्रिया दूरी हो जाएगी आपको पता करना है और पीछा करने की दूरी आपको पता करना है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले पैटर्न को ध्यान से देखो, इन दोनों को गुणा करने पर ये आ रहा है 9 दूनी 18। तो नीचे भी यही पैटर्न चलेंगे। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे और यहाँ मान लेंगे y। तो पहला वाला करेंगे x का मान ज्ञात, तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि इसको देखो, रुकने की दूरी, ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करें, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। ठीक है, हमने एक पैटर्न फॉलो कर लिया कि इन दोनों को गुणा करने पर ये आ रहा है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट सवाल में क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखो, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। रुकने की दूरी कितनी है, 54, ओके, बराबर प्रतिक्रिया दूरी कितनी है, 18, इनटू पीछा करने की दूरी कितनी है, x। सही है बोलो। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगली स्टेप में आ जाएगा x बराबर 18 को बट्टे में ले जाओ, 54/18 कट गया भाई, गुणा में था तो भाग में चला गया, तो कितना आ गया 3। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब x के आगे क्या लगाना है, सेकंड मीटर क्या लगाना है, तो देखो x सेकंड में है तो आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। सही है, x का मान कितना आएगा 3 सेकंड, तो इस जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड करेंगे। तो सेकंड कैसे करेंगे, यहां तक उतार लो एक बार, आप उतार लिया। अब इसका सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में भी आपको यही फॉर्मूला लिखना है, मान रखने हैं। रुकने की दूरी 108 बराबर प्रतिक्रिया की दूरी की जगह y इंटू पीछा करने की दूरी 4। तो y बराबर कितना आ गया 108 बट्टे में 4। आया समझ में, भाग दे दो, 4 दूनी 8, 2 बचा 7 बार, 7 चौक 28 है ना, तो कितना आ गया बराबर y आ गया, ये 27 आ गया, इसमें इसका भाग दे दिया 27 आ गया। अब y किस में आएगा, मीटर में, तो ये लगा दिया मीटर, तो y का मान आ गया 27 मीटर। लास्ट में लिख देंगे आंसर। अतः जब आंसर लिखोगे ना पेपर में, तो ध्यान सुनना, पेपर में आप क्या करना, या तो ये टेबल बना के x और y मानना, या तो लास्ट में ये टेबल बनाकर मान रख देना। इसकी जगह पर आंसर लिखो ना जब पेपर में, तो ये वापस सारणी बना देना कॉपी में, बनाकर x की जगह कितना लिखना, x की जगह हमारा आया था 3 और जगह पे कितना आया 27। आया समझ में, क्लियर है। यूं नहीं x और y लिख दो पेपर में, पेपर में तो लिख दो x और y और आंसर में लिख दो x और y। टीचर ढूंढता रहा x y है कौन, वो तो आपने अपनी मर्जी से माना है, तो सामने वाले को दिखाओ, या तो आप वापस से बॉक्स बनाओ अपनी कॉपी में और इधर x y लिखो। ठीक है, या तो फिर आंसर लिखते वक्त इस जगह पे मान रख दो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो सबसे बेस्ट तो ये, आप क्वेश्चन बनाते वक्त कॉपी में जब आएगा ना क्वेश्चन, तो पहले ही बॉक्स बना के x y लिख देना, माना खालिस्तान में x y है, ऊपर पर लिख देना माना खालिस्तान में x y है, इधर x लिख देना, इधर y लिख देना, फिर x और y का मान निकाल के बड़े छोड़ देना, लास्ट में लिख देना आता है x बराबर इतना और y बराबर इतना। समझ में आएगी बात, लास्ट में लिख देना आता है x बराबर तो 3 और y बराबर 27। ये तो सेकंड में लिख देना, ये मीटर में लिख देना, बस खत्म आंसर। समझ में आया, तो टीचर को भी पता होगा x y क्या है। क्लियर है, ठीक, ये कंप्लीट। एक क्वेश्चन
मैं आपको फिर बोलूँगा कल के वीडियो की तरह, पिछले वीडियो की तरह आपको फिर बोलूँगा, मुझे एक अचानक से एक और क्वेश्चन याद आ गया, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन, लास्ट एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसको भी देख लो, ठीक है। इसको उतार लेना पहले आप, देखिए ध्यान से, ये एक और क्वेश्चन है लास्ट बस इस वीडियो का, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वैसे एक्चुअली क्या है, पेपर हार्ड बन जाए। आजकल क्या होता है, टीचर कोई ना कोई पेपर में एक दो क्वेश्चन इस तरीके का डाल देते हैं कि वो केवल सेलेक्टेड बच्चे कर पाए, तो ये केवल क्वेश्चन उन सेलेक्टेड बच्चों के लिए है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10वीं क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से, को अचानक से याद आ गया, मुझे लगा कि ये भी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है, फिर मैंने लिखवा दिया। वैसे इतना खास तो नहीं है, पर जो होशियार बच्चे हैं वो करके जाओ, समझ आई बात। तो जो कमजोर बच्चे केवल बुक वाले क्वेश्चन करेंगे तो भी चलेगा। तो ध्यान से सुनो, दो कारें एक राजमार्ग हाईवे पर एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मान लो कि एक कार ए पर है और एक कार बी पर है, दोनों कितनी दूरी पर है, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। वह कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। अब वो कैसे चलती है, या तो यूं चलती है, एक दूसरे के पीछे चलती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब कारें एक ही दिशा में चलती है, ऐसे चलती हैं, समझ आई बात। तो कितनी देर बाद मिलती है, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपस में मिलती है। ये कार की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी उसको पकड़ पाएगी, ठीक है। इस कार की स्पीड हम मान लेंगे एक्स, इसकी मान लेंगे वाई। दूसरा वाला जो केस है, ये केस फर्स्ट है ना, मैं लिख देता हूँ केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड में क्या है, ध्यान से देखो, वे एक दूसरे की ओर चलती है कारें, ये कार इधर की ओर और बी कार इधर की ओर चलती है, और ये 1 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है। वो तो जल्दी मिलेंगी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुमने पढ़ा नहीं हो, ये क्वेश्चन सापेक्ष चाल से होगा। सापेक्ष चाल एक टॉपिक होता है, जब गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे जाती है ना, तो सापेक्ष चाल होती है माइनस की हो जाती है। समझो, जैसे छोटी क्लास में आपने ऐसा क्वेश्चन किया हो 8वीं क्लास में, कि एक चोर के भागने के बाद सिपाही ने उसका पीछा करना प्रारंभ किया। चोर भागा, सिपाही ने उसका पीछा किया। चोर भाग रहा है 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर, सिपाही भाग रहा है 10 की स्पीड से। चोर भाग रहा है, मान लो ये क्वेश्चन है सिंपल सा, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और सिपाही इसके पीछे भाग रहा है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, सही है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो पता है इनकी औसत चाल क्या होगी या कुल चाल क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर ही होगी, क्योंकि ध्यान से, इनकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर ही बदल रही है। कैसे भाई, जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो 8 तो वो भी आगे बढ़ जाता है, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो वो भी तो 8 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, तो 2 किलोमीटर का ही फर्क पड़ रहा है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरी बात समझ में आई तो ध्यान से सुनना, बस इतना सा ध्यान में रखो कि अगर हम एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है, और विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाती है। अभी सापेक्ष चाल प्लस होगी इसकी, और इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, माइनस। तो हम क्या करेंगे, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात। केस फर्स्ट, पहली स्थिति में जब वे एक दूसरे के पीछे चलते हैं, तो ठीक है, पहले आप एक बार क्वेश्चन उतार लीजिएगा, मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो ठीक है करवाता हूँ ना। केस फर्स्ट में दोनों एक जगह जा रहे हैं, तो x प्लस वाई, इस केस में सॉरी माइनस होती है चालें, तो लिख देंगे चूंकि औसत चाल बराबर कितनी होगी, या कुल चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इस वाले केस में चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी, क्योंकि एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। समय कितना है, 100 बट्टे में कितना आएगा, 5। तो देखो 5 से 1 कट गया, 100 किलोमीटर समय और 5 घंटे समय दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 20 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। तो एक समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 20। अब ऐसे ही दूसरे केस से समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो उतार लो आप, केस फर्स्ट का हिसाब किताब ये, ठीक है। अब केस सेकंड को समझते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, वही केस सेकंड में कारें कहाँ जा रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इस बार क्या चाल लोगे बताओ, इस बार चाल लेंगे x प्लस वाई, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 100। इसको आप याद रख लोगे कि चाल जुड़ जाती है, आप यूँ याद रखो, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, और पास पास आ रहे हैं तो जुड़ जाएगी, बट्टे में 1। तो कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक उतार लेना, बोले आप उतार लिया, डायग्राम बना देना और ये लिख देना ऐसे कैसे ही। तो हमारे पास समीकरण 1 बना था x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 बना था x प्लस वाई बराबर
कितना था 100। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ लो। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, कट जाएगा x और x 2x, भले आप चाहो तो घटा लो दोनों को तो भी हो जाएगा 120। x बराबर 120 बट्टा 2 कितना आ गया बोलो, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, क्या आएगा, x की रख दो 60, तो इस जगह पे 60 रखो, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, 20 को इधर ले जाओ, 60 माइनस 20 बराबर वाई, वाई को इधर ले गया, 20 को इधर ले आया, तो कितना आ गया 40, तो वाई बराबर 40 दिन कहता है, वाई बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब तुम खुद लगा लो साहब, लास्ट में आता है एक कार की चाल तो हो गई, बोल रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात करो, तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, आता है दोनों के कारों की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो रेडी कर लेना, नहीं समझ में आया तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पेपर के लिए। तो मुझे अचानक से याद आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जो बच्चे होशियार हैं, जो टॉप लेवल के, वो तो तैयार करो। जो बच्चों को लगता है कि हाँ 100 के बिना काम चल जाएगा, जो 100 की तैयारी कर चुके हैं, लग रहा है अभी भी कुछ रह तो नहीं गया, उन बच्चों के लिए प्रश्न है, नहीं तो आप जरूरी नहीं है इसको तैयार करो, ठीक है। एक बार लिख के देखोगे तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।